अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आलम बरज़ख वो दुनिया, वो मकाम जहाँ मरने के बाद हमारी रूह रहेगी। तो जो आलम बरज़ख में क्या होगा, क्या कभी हमने इस बात पर तवज्जो दिया है कि कभी हमने इस बात पर गौर व फिक्र किया है कि हम जो दुनिया की ऐश इशरत में पड़े हुए हैं, लेकिन ये दुनिया की ऐश इशरत या ये दुनिया का जो हैप्पीनेस है वो हमारे लिए हमेशा की नहीं है, बल्कि जहाँ हमें हमेशा रहना है। क्या आया हम उस मकाम के लिए, वहाँ पे रहने के लिए कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं? अज़ीज़ो, आयतुल्लाह दस्तगैब शिराज़ी अपनी एक बुक में लिखते हैं, बयान करते हैं एक आलिम दीन का वाक़या, कि वो कहते हैं कि एक आलिम दीन के वाक़ये को लिखते हैं कि उनके वालिद भी खुद आलिम दीन थे, और कहते हैं कि ये जो आलिम दीन थे उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब वालिद भी आलिम दीन थे, तो आयतुल्लाह दस्तगैब शिराज़ी लिखता है कि वो जो आलिम दीन का इंतकाल हो गया, वो अपने बेटे के ख्वाब में आए, और उन्होंने अपने वालिद से जब ख्वाब में आए बेटे के, तो एक बागी उस बेटे ने अपने वालिद से सवाल किया कि वालिद मोहतरम, ये बताइए कि आलम बरज़ख जब इंसान मरता है और जब तक क़यामत नहीं आती, तो एक और आलम के अंदर इंसान की रूह होती है, तो उससे कहते हैं आलम बरज़ख। तो कहते हैं कि आलम बरज़ख में अज़ाब कैसा है? बाबा जान, ये बताइए कि यह जो हमारी रूह रहेगी आलम बरज़ख में, वह अज़ाब कैसा है, किस तरह का अज़ाब है? तो एक बार वो आलिम दीन कहते हैं, यानी उनके वालिद मोहतरम कहते हैं कि बेटा, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता, तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि वहाँ का टाइम अलग है, वहाँ का वक्त कोई वक्त नहीं है अज़ीज़ों। वहाँ बॉडी का मास या बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ कुछ और है। लेकिन वो आलिम दीन कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझा सकता हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, तुम समझ सको कि अज़ाब यहाँ कैसा है। कहा बाबा बताइए। कहा बेटा देखो, जैसे एक इंसान पहाड़ की वादी के अंदर फंसा हुआ हो। कहा जैसे कोई इंसान एक पहाड़ की वादी के अंदर फंसा हुआ हो, जैसे जो यहाँ पे वादियाँ है, पहाड़ है, हम लोग देखते हैं। कहा कि पहाड़ में, वादियों में फंसा हुआ हो, चारों तरफ उसके पहाड़ हो और दरमियान में वो आदमी अकेला हो, और भेड़िए उसके आगे पीछे, उसके चारों तरफ लग जाए, और वो शख्स वहाँ से फरार ना कर सके। तो कहा कि बेटा, आलम बरज़ख में अज़ाब बिल्कुल ऐसा ही है, भाग नहीं सकता कोई उस अज़ाब से। तो अज़ीज़ों, हम क्या समझते हैं कि जो हम ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में दुनिया में परेशान रहते हैं कि इसने ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, छोटी छोटी दुनिया की बातों पे हम लोग वावेला करते हैं। लेकिन अज़ीज़ों, ये परेशानी कुछ भी नहीं है, उस आलम में बहुत शक्ति है, तो हमें उस आलम के लिए तैयार होना है। तो जो ज़िंदगी, ये जो ज़िंदगी हम जो बसर कर रहे हैं ना, ज़ाहिरन बहुत आसान नज़र आती है, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। यानी हम अपनी ज़बान से किसी का दिल दुखा देते, ज़बान से किसी को तकलीफ़ देते, इतना फ्री माइंड होके हम लोग बैठते हैं कि भाई हमें इसके अज़ाब का तो हमें चखना ही नहीं है। यानी अगर हम किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं अपनी ज़बान से, अपनी बॉडी से, या किसी भी चीज़ से अगर हम तकलीफ़ दे रहे हैं,
और फिर हम लोग अगर फ्री माइंड होकर बैठे हैं कि भाई हमें इसका कुछ अज़ाब नहीं होगा, तो ये सोच गलत है। अगर हम अपनी सोचों से किसी को तकलीफ़ देते हैं, यानी हम अपने ज़हनी तौर पर भी अगर हम बाज़ औकात लोगों के लिए जो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, ज़ाहिरन हम लोग ये नहीं बताते कि भाई हम तो तुम्हारे बारे में बहुत ख़राब सोचते हैं, लेकिन अगर हम सोचों से किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, अगर हमारी सोच में हम किसी को नेगेटिव रख रहे हैं, तो अज़ू ऐसी बात नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वो हम बयान नहीं करते, लेकिन अज़ू ये साइंस बताती है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एक वाइब्स को क्रिएट करता है, और हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन से, पार्ट से, या हमारी ज़बान से, या हमारी बॉडी के आज़ा से वो नफ़रत पैदा होती है। तो अगर हमारे अंदर वो वाइब्स क्रिएट हो रही है, हम सोच रहे किसी के बारे में गलत, और अगर हमारे वजूद में वो नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो रही है, तो फिर जो हसद पैदा हो जाता है। तो ऐसा करने से हमारी सेहत और रूह दोनों के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम लोग। तो अब अज़ीज़ों, अब उस बेटे ने अपने बाबा से सवाल किया कि बाबा अज़ाब ऐसा है? तो कहा कि हाँ बेटा, अज़ाब बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बताया। फिर कहा कि बाबा, ये जो हम फ़ातिहा पढ़ते हैं, दुरूद भेजते हैं, नज़र नियाज देते हैं मरहूम के लिए, ये उस आलम में कैसे मरहूम को, रूह को फ़ायदा पहुंचाती है? तो अब उस आलिम दीन ने यानी उसके वालिद मोहतरम ने फिर मिसाल दे के समझाया। कहा कि बेटा, जैसे आप किसी गर्म जगह पर हो, जहाँ पर शदीद गर्मी हो, धुआं हो, और कहते कि बिल्कुल ऐसी जगह हो, और अगर वहाँ कोई ठंडी हवा चला दे, या कोई खिड़की को ओपन कर दे, विंडो को ओपन कर दे, खिड़की को खोल दे, और वहाँ से ठंडी हवा का, ताज़ा हवा का झोंका आए, कहा ये तुम्हारा इसाले सवाब पहुँचाना मरहूम को उस आलम में बिल्कुल ऐसा है। यानी ये जो हम दुरूद फ़ातिहा पढ़ते हैं, अपने मरहूम को हदिया कर देते हैं, ये ज़ाया नहीं जाता, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती। ये उनके लिए वहाँ बहुत आरामदेह होता है। जो मिलता है कि एक मरतबा हज़रत ईसा कब्रिस्तान से गुज़र रहे थे, तो देखा कि कब्र में बहुत अज़ाब हो रहा है। जनाब ईसा नबी ने जब देखा तो वहाँ से जल्दी से गुज़र गए। कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा वहाँ से गुज़रे, तो अब देखा कि उस कब्र पर अज़ाब नहीं है। तो जनाब ईसा नबी ने सवाल किया कि परवरदिगारा, मैं जब पहले यहाँ से गुज़र रहा था तो यहाँ पे कब्र में अज़ाब था, लेकिन अब क्या बात हो गई, क्या हो गया कि इस कब्र में अज़ाब नहीं है? तो खुदा की तरफ से पैगाम आया कि इसका जो बच्चा था उसने एक कार्य खैर किया, एक नेक काम किया लोगों के लिए, और उसके उस नेक काम की वजह से इसकी कब्र से अज़ाब को हटा दिया गया। यानी गोया कि जो हम कहते हैं कि औलाद का नेक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यह औलाद जो आपको फ़ायदा दी न दे, लेकिन अगर औलाद नेक होगी तो हमारे जाने के बाद भी हमको फ़ायदा देती रहेगी। हत्ता अगर एक बच्चा कुरान की तिलावत करके अपने मरहूम को हदिया कर देता है तो उसका भी अज्र उनके आबाओ अजदाद की रूहों को पहुँच रहा होता है। इसलिए बाक़ियतुस सालिहात कहा जाता है। बहरहाल कोशिश करें कि ऐसी परवरिश करने की, क्योंकि जब परवरिश होगी तभी जो हमारी औलाद नेक बनेगी। लेकिन जो परवरिश जब होगी जब हमारा खुद का अमल हमारे वालिदैन के साथ अच्छा होगा, जब हमारा खुद का अमल हमारे वालिदैन के साथ अच्छा होगा तो हमारी औलाद हमारे साथ अच्छी होगी ना। तो हम खुद अपने आप को चेक करें कि क्या आया हम अपने मरहूमीन के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर किसी के वालिदैन नहीं है, या दादा दादी, पर दादा दादी, नाना नानी नहीं है, तो क्या हम लोग उनके लिए कुछ कर रहे हैं? सूरह फ़ातिहा है, उनके लिए कोई कार्य खैर है, सदका है। तो जो अगर हम ये काम अंजाम देंगे तो कल हमारी औलाद हमारे लिए ये अंजाम देगी।
दोस्तों ये तरबियत जो है वो हमें अपने वजूद से सिखाती है। कोशिश करें कि अपने मरहूमीन के लिए कुछ न कुछ यहाँ से भेज सके, क्योंकि वहाँ का जो अज़ाब है यकीनन जो हम यहाँ पे हम थोड़ी सी मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ी सी अगर हमें कहीं भी चोट लग जाए हम उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वहाँ हमारा क्या हाल होगा। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।